हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आपका फिर से स्वागत करता हूं रुद्र विजन एकेडमी पे एक नए लेक्चर के साथ। हम लोग RS अग्रवाल 9th क्लास का मैथमेटिक्स का बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर तक। ठीक है, उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1B के लिए जो भी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स था उसको डिस्कस कर चुके हैं। उसका वीडियो अपलोड हो गया है, उस वीडियो को रेफ़र कीजिए। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1B का सॉल्यूशन करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना पढ़ाई का कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दिया हुआ है, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से निकाला जाता है। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ये कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक में दिया गया है, फिर भी हम हेल्प करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि दो पॉइंट्स है A एंड B। 2 पॉइंट्स है A एंड B। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1। B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। दो पॉइंट्स है A B, किसी कार्टेशियन प्लेन में, किसी प्लेन में दो पॉइंट्स हैं A B। A का कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, B का कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। अब डिस्टेंस ये दोनों पॉइंट के बीच में जो दूरी है वो दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B। ए बी से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ठीक है, चलिए, तो ए बी जो हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 यानी कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको बोर्ड में आप समझ सकते हैं कि ये जो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है x2 माइनस x1 यानी कि दो पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर है प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर है y2 माइनस y1। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो होगा वो होगा अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x2 माइनस x1, तो आप x2 माइनस x1 लिख सकते हैं या x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर के चलते दोनों सेम ही आएगा, स्क्वायर के चलते दोनों का वैल्यू सेम होगा। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कहीं पे आप एग्जाम्पल ले लो 5 माइनस 2 का स्क्वायर, और तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 3, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, आप 2 माइनस 5 का स्क्वायर लो, 2 माइनस 5 का स्क्वायर लो, 2 माइनस 5 हो जाएगा -3। ठीक है, अब -3 का स्क्वायर भी होगा, -3 इंटू -3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, यानी कि 5 माइनस 2 लिखो तब भी 9, 2 माइनस 5 का स्क्वायर लिखो तब भी 9, यानी कि x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो। स्क्वायर होने के वजह से दोनों सेम होता है। ठीक है, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका भी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका भी होगा। ठीक है, तो इस दोनों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखो या x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिखो, दोनों सेम ही है। उसी तरह से y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखो या y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिखो। ठीक है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये हुआ डिस्टेंस फार्मूला, और इसी का यूज करके इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 1 का जो 7 पार्ट्स दिया हुआ है उसको सोल्व किया जा सकता है। डिस्टेंस फार्मूला ऊपर में रहने देते हैं। ठीक है,
तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये ए जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब पहला क्वेश्चन का पार्ट 1, ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसका 9,3 एंड बी पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 15,11। ठीक है, दो पॉइंट्स है ए बी जिसका कोऑर्डिनेट्स दोनों का दिया हुआ है 9,3, ए का कोऑर्डिनेट्स है, बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 15,11। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। तो ले लेते हैं अंडर रूट में अच्छे से समझिएगा, इसी का एप्लीकेशन आगे जाके होगा। इसमें क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का अंडर रूट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये 15 है और 9 है, मतलब 15 - 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 11 है बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। बाई कोऑर्डिनेट 11 और 3 है, 11 - 3 का स्क्वायर। आप 3 - 11 भी ले सकते हैं, 9 - 15 भी ले सकते हैं, दिस माइनस दिस भी ले सकते हैं, ठीक है, और दिस माइनस दिस भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, सेम ही आंसर आएगा। चलिए जी, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 15 - 9 कितना हो गया, 6। ठीक है, 15 - 9 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 11 - 3 करेंगे तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब आइए 6 का स्क्वायर होगा 36 और 8 का स्क्वायर होगा 64। 36 और 64 को जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपका 100 आएगा, और 100 को अगर हम अंडर रूट से बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 यूनिट्स लिख सकते हैं। कोई यहाँ पे, ठीक है, कोई यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है तो 10 यूनिट्स लिख सकते हैं। कुछ मीटर रहेगा तो मीटर आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होता है कि डिस्टेंस भी दो पॉइंट्स है, उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे, डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से होता है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या किए, ए बी दो पॉइंट्स है, उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 15 - 9 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 11 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई किए, आपका आंसर 10 यूनिट्स आया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ ये क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं। बस इसमें डिस्टेंस फार्मूला का सिर्फ एप्लीकेशन है और कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो एप्लीकेशन को समझते हैं, आगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आगे आएगा क्वेश्चन जिसमें कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज होगा। ये सेकेंड पार्ट इसका है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7, -4 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -5, 1। ठीक है, अब ये भी डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आपकी, इसको मान लो आप x1, इसको मान लो आप x2, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं y2। ठीक है, ठीक है, तो हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी वैल्यू है x2 जिसको भी माने, x2 माने -5 को तो -5 यहाँ रखो, अब x1 माने 7 को तो -7 यहाँ पे रखो। ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 है -4, तो यहाँ पे अगर -4 रखते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस का स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए जी, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, -7 - 5 कितना होगा, -7 और -5 को दोनों को ऐड कर रहे हैं, -7 + -5 कितना हो जाएगा, -12, -12 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 5 का स्क्वायर। अब आइए -12 का स्क्वायर जो होगा वो 144 होगा,
और 5 का स्क्वायर 25 होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 144 प्लस 25 करेंगे तो 169 होगा। ठीक है, 5 + 4 9, 4 + 2 6 और 1, ये अंडर रूट से बाहर लेंगे तो 13 का जो है स्क्वायर होता है 169, तो 169 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 13 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 13 यूनिट्स। ओके, कोई दिक्कत? इस तरह से बनाना है। दूसरा क्वेश्चन हुआ, दूसरा पार्ट सोल्व हुआ। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। एकदम सेम ही पैटर्न पे वो 7 क्वेश्चंस दिया हुआ है, वो ज़्यादा है नहीं उसमें, जिससे कि डिस्टेंस फार्मूला आप लगाना सीख जाओ। ठीक है, इसका प्रूफ वगैरह कॉन्सेप्ट पार्ट में बताया हुआ है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। थर्ड पार्ट इसका दिया हुआ है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है -6 -4 -6 -4 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 9 -12, 9, -12। ठीक है, अब आइए इसको x1 मान रहे हैं, इसको x2 मान रहे हैं, इसको y1 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है, अब आइए ए बी जो डिस्टेंस होगा, ए बी जो डिस्टेंस होगा वो होगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए अंडर रूट, अब देख लीजिए x2 क्या है, x2 9 है, माइनस x1 -6 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -6 x2 -x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -6। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली हम प्लस लिख देते हैं। ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 - y1 कितना है -12 है, माइनस y1 कितना दिया हुआ -4, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +4 का स्क्वायर। अब इसको जो भी है ऐड कर दो, 9 + 6 15, 9 + 6 15 का स्क्वायर, उसके बाद हो गया प्लस -12 + 4 -8 का स्क्वायर। ठीक है, अब आइए 15 का जब स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि 15 × 15 करेंगे तो 225 होगा। ठीक है, प्लस -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। ये दोनों को ऐड करते हैं, 225 + 64 हो जाएगा, 5 4 9, 6 2 8 और ये 2, 289 का जब अंडर रूट लेंगे तो 17 होगा। ठीक है, 289 का अंडर रूट लेंगे तो 17 होगा, 17 यूनिट्स। यानी कि इस दोनों पॉइंट्स है ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 17 होगा, यानी कि ये जो थर्ड पार्ट है उसका होगा 17 यूनिट्स आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से सोल्व करना है। चलिए जी, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, ए पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट दिया 1, -3 एंड बी पॉइंट्स दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 4, -6। ठीक है, तो उसी तरह से करते हैं इसमें भी। इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं और इसको y2 मानते हैं। ठीक है, और ये भी निकालना है तो ये भी निकालने के लिए अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। अब जो भी वैल्यू आप पुट कर दो, यहाँ पे x2 4 है, 4 - x1 जो है वो 1 है का स्क्वायर प्लस y2 -6 है और y1 -3 है। अब यहाँ पे माइनस है और ये -3, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी +3 का ये होल स्क्वायर। अब आइए यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे जो भी है कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हैं डायरेक्ट। 4 - 1 3 और 3 का होल स्क्वायर 9
प्लस -6 + 3 तो -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3, -3 इंटू -3 मीन्स 9, ठीक है। आ जाएगा। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं 9 + 9 18, ठीक है। 18 का अंडर रूट अगर लेंगे तो हो जाएगा ये 3√2 यूनिट्स, ठीक है। 3√2 यूनिट्स, इसको हम 18 को लिख सकते हैं ना 9 इंटू 2, और इसका 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। तो एक 1 3 बाहर आएगा, ठीक है। इस 2 में से एक बाहर आएगा, ठीक है, और ये अंडर रूट 2 बच जाएगा, वही लिखे हैं 3√2, ठीक है। समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन ये 4th पार्ट का आंसर होगा 3√2 यूनिट्स, ठीक है। और इस तरह से सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बस ये डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन है, नथिंग मोर देन दिस, ठीक है। इस क्वेश्चन को बना के आपको डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मेन क्वेश्चन इससे आगे आने वाला है, जो कि जहाँ की डिस्टेंस फार्मूला का यूज होगा, ठीक है। चलिए जी, 5th पार्ट इसका देखते हैं। P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a + b, a - b। Q कोई पॉइंट है, चलो Q कोई पॉइंट है, एंड Q कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है a - b, a + b, ठीक है। आपको PQ निकालना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q निकालना है। तो PQ जो डिस्टेंस होगा वो हम इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, ठीक है। तो जो PQ होगा मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स P एंड Q इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आइए, अब x2 कितना है, x2 है a - b, तो यहाँ पे a - b रख देते हैं, a - b, ठीक है। x2 दिया हुआ है a - b माइनस, देखिए तो x1 है a + b, तो x1 को a + b रख देते हैं वैल्यू, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है जी, a + b, y2 दिया हुआ है a + b, इसको थोड़ा सा मिडिल ब्रैकेट में कर लेते हैं। a + b दिया हुआ है माइनस y1 दिया हुआ है a - b, तो a - b लिख लेते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कुछ नहीं, x1 इसको माने, इसको y1 माने, x2 माने, y2 माने, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई किए, उस पर जो वैल्यू है वो पुट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ x2 - x1 तो a - b माइनस ब्रैकेट के अंदर a + b, ठीक है। चलिए जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, a - b को रहने देते हैं, a - b को, ठीक है। अब आइए माइनस को अंदर भेजेंगे तो a हो जाएगा और ये -b हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे a + b होगा, और ये माइनस को जब अंदर भेजेंगे तो a माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस और माइनस, ये जो b है वो प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस है और a कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे माइनस है और ये प्लस से कैंसिल हो रहा है, मतलब आपका बच गया, यहाँ पे बच गया -b और -b, तो हो गया -2b का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है b + b, तो 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b², ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके 4b² लिख सकते हैं, -2b का स्क्वायर है उसको 4b² लिख सकते हैं, प्लस ये 2b² को भी उसी तरह से 4b² लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए ये 4b² + 4b² आपका लिख सकते हैं इसको
अंडर रूट 8b²। अब 8 को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 8 को 4 × 2, 4 को बाहर लेंगे 2 होगा, अंडर रूट 2 अंदर में बच जाएगा, और b² को अंदर मतलब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका b यूनिट्स। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये वाला। ठीक है, आंसर हुआ 2 √2 b, 2 √2 b यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। और सब में नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेट दे दिया है, बस सेम कैलकुलेशन है, सेम फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये जो इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है, 7th पार्ट, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा एक 10th क्लास में कुछ ट्राइगोनोमेट्री जो है 10th क्लास से स्टार्ट होता है। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री 10th क्लास से स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 पार्ट जो दिया हुआ है। ठीक है, 6th पार्ट जो दिया हुआ है, इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ये एक आइडेंटिटीज़ होता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। इसको 10th क्लास में ट्राइगोनोमेट्री वाला चैप्टर में डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और भी 2 आइडेंटिटीज़ है, उसको आप छोड़िए, इतना को समझिए कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसका आने वाला है एप्लीकेशन कुछ आफ्टर 6-7 मंथ्स। ठीक है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, P जो है वो है a sin अल्फ़ा कॉमा a cos अल्फ़ा। चलिए, और Q पॉइंट जो है 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, Q पॉइंट्स दिया हुआ है a cos अल्फ़ा कॉमा माइनस a sin अल्फ़ा। ठीक है, अब आपको PQ मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q आपको फाइंड आउट करना है, पता करना है। तो यहाँ पे भी सेम एप्लीकेशन है, सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है। इसको x1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, सॉरी इसको y1 मानते हैं। ठीक है, इसको x2 मानते हैं और इसको y2 मानते हैं। ठीक है, इसको x1 माने, इसको y1 माने, x कोऑर्डिनेट को x1, y कोऑर्डिनेट को y1, यहाँ पे x2 माने, y2 माने। आप उल्टा भी मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं, इसको x1 y1 मान सकते हैं, ये आपका मर्जी है, कोई आंसर सेम होगा। ठीक है, चलिए जी, तो अब आपको PQ निकालना है। PQ निकालना है तो PQ इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए जो भी है x2 के जगह पे वो पुट कीजिए, जो भी है x1 के जगह पे उसको पुट कीजिए। तो x2 की जगह पे है a cos अल्फ़ा और x1 के जगह पे है a sin अल्फ़ा, तो माइनस a sin अल्फ़ा का होल स्क्वायर ले लेंगे प्लस। ठीक है, अब y2 के जगह पे जो भी है पुट कीजिए, y2 के जगह पे क्या है माइनस a sin अल्फ़ा और y1 के जगह पे है a cos अल्फ़ा, तो माइनस हो जाएगा a cos अल्फ़ा का होल स्क्वायर। समझ गए? चलिए जी,
देखिए तो इसको आप a यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से a यानी कि a स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा, a कॉमन ले लिए, यहाँ से a कॉमन ले लिए, बच गया आपका कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखिए a कॉमन लिए, ये a पे भी स्क्वायर है और कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा पे भी स्क्वायर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए जी, प्लस यहाँ से देखिए माइनस a है और माइनस a है, इसको भी उसी तरह से हम लिखने का कोशिश कर रहे हैं। माइनस a आपको अब यहाँ पे बच गया क्या, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, और ये टोटल का होल स्क्वायर। ये माइनस a पे भी स्क्वायर है, क्योंकि माइनस a पे भी स्क्वायर है। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाया हुआ है, यहाँ पे भी मिडिल ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाया हुआ है। समझ गए होंगे यहाँ पे? ठीक है, थोड़ा सा आप अपने से देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी रहता है अगर a b का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है a पे भी स्क्वायर है इंटू b पे भी स्क्वायर है। ठीक है, a पे भी स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, a पे भी स्क्वायर है और b पे भी स्क्वायर है। ठीक है, अगर कहीं पे भी हो a b c का होल स्क्वायर, इसका मतलब है a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर इंटू c का स्क्वायर। ठीक है, इसी का यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसी को। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, तो a इंटू बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। देखिए तो a का स्क्वायर इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर और कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब देखिए माइनस a का स्क्वायर लेंगे, माइनस a का स्क्वायर लेंगे, तो माइनस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए, अब दोनों को आप यहाँ से a स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ले ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप a स्क्वायर कॉमन ले लो। अब आपका बच गया ये कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, या फिर रहने देते हैं इस बार कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। देखिए, और प्लस साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, कहीं पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस a का होल स्क्वायर लिखो, दोनों सेम है। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका भी आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब कर सकते हैं, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर है, इसको कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसका भी होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और अगर कॉस माइनस साइन अल्फ़ा लिखते हैं तो वो भी होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और अगर नहीं लिखना चाहते तो नहीं भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी हो जाएगा। चलो हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, चलो जी, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो समझ गए होंगे यहाँ कि a पे स्क्वायर दिया हुआ है, a पे स्क्वायर दिया हुआ है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है, इसी में एडजस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक कि आपको यहाँ से इस दोनों में a स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों को बाहर निकाल लिए हैं। ठीक है, और दोनों को मिडिल ब्रैकेट के अंदर कर दिए दोनों टर्म को। अब देखिए a स्क्वायर, आप इसको ओपन कीजिए, इसको ओपन कीजिए, इसको ओपन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, स्पेस यहाँ पे कम है यार, थोड़ा सा इसको ना
हम ऊपर कहीं एडजस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलो इसको यहाँ से इरेज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। ठीक है, ये सोल्व हो गया है, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है, आपको दिया आया हुआ है। ए स्क्वायर को रहने देते हैं और ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का जो होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। उसी तरह से ये वाला साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे नीचे लिखते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि हम माइनस साइन कॉमन लिए हैं। ठीक है, माइनस साइन कॉमन लिए तो आपको ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, माइनस से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे ये प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे उसको हम माइनस लिख दिए तो मेरा गलती हो गया था। ठीक है, माइनस से यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं तो ये वाला माइनस से अगर यहाँ से हम बाहर लेंगे, यहाँ से माइनस से बाहर लेंगे तो ये साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये प्लस हो जाएगा, ये आपको प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आइए, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलिए जी, अंडर रूट, अब अंडर रूट के अंदर है ए स्क्वायर, चलो इसको रहने देते हैं थोड़ा देर के लिए, ए स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पे है क्या, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। इसको एक फॉर्मूला पे है, वो भी उस फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, छोड़ देते हैं उस फॉर्मूला को, हम डायरेक्टली दोनों को ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस, अब देखिए इसको ओपन करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा को, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ही है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर ही, ये कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 साइन कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा है, यहाँ पे 2 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बच गया अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बताए थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अभी आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और भी 2 आइडेंटिटीज़ है जो 10th क्लास में, एक्चुअली ये 10th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री का जो स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, वो 10th क्लास से होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़े समय के लिए आप इसको याद रखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस क्वेश्चन को बनाने में हेल्प होगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ये टर्म तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे फिर ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसके बदले भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए ये बच गया अंडर रूट के अंदर 2 1 + 1 2 ए स्क्वायर को बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a यूनिट्स इसका डिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, कि कुछ नहीं, आप जो भी है दिया हुआ इसको x1/1 मानो, x2/2 मानो और उस डिस्टेंस फार्मूला का अप्लाई करके सिंप्लीफाई करो। ठीक है, और लास्ट में एक आइडेंटिटी यूज होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
यहाँ पे जो थीटा है वो अल्फ़ा के बराबर है, यहाँ थीटा अल्फ़ा के बराबर है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से उसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप वैल्यू पुट कर दोगे, अंडर रूट 2 ए स्क्वायर आएगा, 2 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, ए स्क्वायर को अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका ए आएगा। तो यानी कि इसका आंसर होगा अंडर रूट 2a। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी 6 पार्ट था उसका सॉल्यूशन हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी पार्ट्स था 6 पार्ट्स था उसको कंप्लीट किए हैं। 7th क्वेश्चन को देखिए, सेम ही क्वेश्चन है, उसमें 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी पूछ रहा था, इसमें किसी पॉइंट का ओरिजिन से दूरी पूछ रहा है। ठीक है, किसी पॉइंट का ओरिजिन से दूरी पूछ रहा है, बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ये अंडरस्टूड है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ठीक है, तो यानी कि एक पॉइंट, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ 5, -12 और इसका दूरी ओरिजिन से पूछ रहा है, यानी कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा 0 0। अब 2 पॉइंट्स हैं ए और ओ, जिसका कोऑर्डिनेट्स पता है 5, -12 और ओ का कोऑर्डिनेट है 0, 0। अब इसको आप डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके यहाँ पे भी उसी तरह से डिस्टेंस फार्मूला कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, पॉइंट बी का डिस्टेंस पूछ रहा है ओरिजिन से। ठीक है, तो पॉइंट बी कहीं पे है, कहीं पे भी बी होगा। चलो ये है -5 दिया हुआ है, यानी कि ये इस क्वाड्रेंट में होगा, -5 होगा, ये बी पॉइंट जो होगा इस क्वाड्रेंट में होगा। चलो जी, बी यहाँ पे है, इसका ओरिजिन से दूरी पूछ रहा है, तो बी का कोऑर्डिनेट पता है -5, -5, और ये ओरिजिन से दूरी पूछ रहा है, ओ जिसका कोऑर्डिनेट पता है वो 0, 0। अब आपको ओ बी ओ निकालना है या ओ बी निकालना है। ओ बी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके एक्स कोऑर्डिनेट का अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को। दूसरा कि कोरोलरी है, डिस्टेंस फार्मूला का कोरोलरी का यूज करके एक सेपरेट फार्मूला निकाला हुआ है कि कोई भी पॉइंट P दिया हुआ है। ठीक है, इसको डिस्टेंस फार्मूला का अप्लाई करके बना सकते हैं। इसका ही एप्लीकेशन से एक कोरोलरी निकाला हुआ है, उसी थ्योरम जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का जो थ्योरम है उससे जो कोरोलरी जो निकला है वो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट्स है P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। P पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, x, y है उस पॉइंट का। ठीक है, कोऑर्डिनेट, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है। तो देखिए OP जो हो जाएगा, OP हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, मतलब x -0 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y -0 का होल स्क्वायर। अब ये x -0 x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, y -0 मतलब y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, यानी कि OP जो होगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। यानी कि OP जो होगा, कोई पॉइंट A दिया हुआ है A, जिसका कोऑर्डिनेट कुछ 4 3 है, कोऑर्डिनेट 4 3 है। अब बोले कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालिए, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं OA इज इक्वल टू अंडर रूट ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 16 प्लस 9 आपका हुआ अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ठीक है, 5 यूनिट्स। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि डायरेक्टली आप इस फार्मूला का यूज करके ओरिजिन से डिस्टेंस किसी पॉइंट P का निकाल सकते हैं कि जो भी पॉइंट P है उसका अंडर रूट x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कोरोलरी है जो डिस्टेंस फार्मूला से ही ड्राइव्ड हुआ है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दोनों तरह से बना देते हैं आपके लिए। जो सेकेंड क्वेश्चन उसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ पॉइंट A है, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है 5, -12। अब इसका पूछ रहा है कि ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है,
या उल्टा भी आप मान सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे ओ ए जो हो जाएगा अंडर रूट है x2 माइनस x1, यानी कि अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। अब आइए वहाँ पे जो भी वैल्यू है x2 का पुट कीजिए। x2 0 है, 0 -5 ठीक है का स्क्वायर प्लस बाई 2 भी 0 है माइनस, और ये माइनस यहाँ फॉर्मूला के चलते हैं, और ये -12 दिया हुआ है, बाई कोऑर्डिनेट -12 है, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए ये हो गया -0 -5, तो -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर होगा -5 इंटू -5, -5 इंटू -5 हो जाएगा 25। ठीक है, प्लस ये 0 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, अब आइए यहाँ से देखिए तो 144 प्लस 25, 5 और 4 9, 4 2 6 और 1। ठीक है, आपका वो 169 है अंडर रूट के अंदर। अगर अंडर रूट हटाएंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 13 यूनिट्स। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला का अप्लाई करके बना रहे हैं। ठीक है, चलिए जी अब डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप कि कोई दो पॉइंट्स है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, तो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस ऑफ ए, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 5, -12 फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर -12 का स्क्वायर। यहाँ से आप कर सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये -12 का स्क्वायर हो गया 144। आप दोनों को ऐड करेंगे, आएगा 169 का स्क्वायर रूट लेंगे, आपका आएगा 13 यूनिट्स। ठीक है, सेम 13 यूनिट्स उसमें भी आया था, 13 यूनिट्स यहाँ भी आ रहा है। इस तरह से निकाल सकते हैं। जो डिस्टेंस फार्मूला का जो कोरोलरी है उसका यूज करके भी जल्दीबाजी में निकालना है, आप ऐसे निकाल लो कि कोई पॉइंट्स दिया हुआ है ए, जिसका कोऑर्डिनेट कुछ है 5 8, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो मान लेते हैं ओ ए इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, निकल जाएगा। ओके, समझ गए हो इसको। सेकेंड पार्ट देखते हैं। चलिए जी, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। बी पॉइंट्स है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5, 5। ठीक है, इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ओरिजिन। मान लीजिए ओरिजिन से डिस्टेंस ओ ए है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ये मान रहे हैं और ये वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। चलिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स कितना है -5 का स्क्वायर प्लस ये वाई हो गया 5 का स्क्वायर। यहाँ से आइए आप -5 का स्क्वायर 25 हो गया और 5 का स्क्वायर भी 25 हो गया। अब आप दोनों को ऐड करो तो 50 आएगा, अंडर रूट 50 आएगा। 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आएगा, अंडर रूट 2, ये यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, 5√2 यूनिट्स हो जाएगा, 5√2 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए थर्ड पार्ट है, सेम ही क्वेश्चन है, बस ये डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना सिखा रहा है और कुछ इसमें विशेष है नहीं। ठीक है, विशेष आने वाला है। सी जो थर्ड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, जिसमें सी पॉइंट्स दिया हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -4, -6। आपको इसको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस
ऑफ सी का कोऑर्डिनेट है -4 -6 फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो अंडर रूट, ये x इसको मानते हैं, इसको y मानते हैं, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -4 का स्क्वायर कितना हो गया, -4 इंटू -4 16 प्लस -6 का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 36, ठीक है। दोनों को ऐड कीजिए, 6 + 6 12, 3 + 1 4 + 1 5, ठीक है। 52 हो गया, ठीक है। 52 को लिख सकते हैं 4 × 13, ठीक है। अब आइए ये 4 का अगर हम अंडर रूट लेंगे तो फिर आपका 4 का हो जाएगा 2, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 और अंडर रूट ये 13 बच जाएगा, ठीक है, यूनिट्स। ये आपका जो थर्ड पार्ट का आंसर हुआ वो 2 अंडर रूट 13, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था RS शर्मा का एक्सरसाइज 1B का, वो डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड था, ठीक है। तो आप इसको इस लेक्चर में 2 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। इसके अगले लेक्चर में कोशिश कर रहे हैं कि सेम टाइप का क्वेश्चन को एक लेक्चर में बनाया जाए, ठीक है, जो तो आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है, और थोड़ा लेक्चर भी छोटा हो। तो इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आगे लेक्चर आपको मिलते रहेगा रेगुलरली। आप इस चैनल को विजिट कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो वहीं पे इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।